अगर आपके पोर्टफोलियो में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर हैं या फिर आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं तो कल यानी कि बुधवार 15 अप्रैल का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कल इस कंपनी के करोड़ों शेयरों पर लगा लॉक इन पीरियड खत्म होने जा रहा है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के शेयरों पर लगा 6 महीने का लॉक इन पीरियड कल खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही बड़ी संख्या में शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अब सवाल है कि क्या इसका शेयर की कीमत पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कल से कंपनी के 44.12 करोड़ शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ये कंपनी की टोटल हिस्सेदारी का लगभग 65% है। सोमवार के भाव के हिसाब से इन शेयरों की वैल्यू करीब 66,180 करोड़ रुपए बैठती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि सभी शेयर तुरंत ही बिक जाएंगे, बल्कि ये केवल ट्रेडिंग के लिए ही अवेलेबल हो जाएंगे। इतनी बड़ी मात्रा में शेयरों की अवेलेबिलिटी होने से कल स्टॉक में भारी उतार चढ़ाव यानी कहे वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। दिसंबर तिमाही के आखिर तक कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 85% थी, जो कि न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग 75% की शर्तों से काफी ज्यादा है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो भारतीय म्यूचुअल फंड के पास कंपनी में 5.4% हिस्सेदारी थी, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई की हिस्सेदारी करीब 3% रही। छोटे रिटेल निवेशकों की भागीदारी भी काफी बेहतरीन रही। 31 दिसंबर 2025 तक करीब 10.6 लाख छोटे निवेशकों के पास कंपनी में 3.6% हिस्सेदारी थी। कंपनी ने अभी तक मार्च तिमाही के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी नहीं किया है, जिससे बाजार की नजर इस अपडेट पर बनी रहेगी। अगर शेयर के हालिया प्रदर्शन की हम बात करें तो कल यानी कि 13 अप्रैल सोमवार को ये 1.8% की बढ़त के साथ 1,503 रुपए पर क्लोज हुआ था। हालांकि ये अपने रिकॉर्ड हाई 1,749 से करीब 14% नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर बना हुआ है। आपको बताते चले, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पिछले 3 दशकों से भारतीय बाजार में मौजूद है और लगभग हर बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में लीडर बनी हुई है। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स और टीवी जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में कंपनी का मजबूत मार्केट शेयर है। खास बात यह है कि प्रीमियम सेगमेंट में इसका दबदबा अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, जहां कंपनी बेहतर प्राइसिंग और हाई मार्जिन हासिल करती है। ब्रांड की ताकत, लगातार इनोवेशन और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ने इसे कंपेटिटर्स से काफी आगे रखा है और यही वजह है कि कंपनी को कई कैटेगरी में 2% से लेकर 17% तक की बढ़त भी हासिल हुई है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने मार्च 2027 के लिए 1,870 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा कीमत से करीब 24% तक का अपसाइड दिखाता है। नुवामा की एक रिपोर्ट के अनुसार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगली ग्रोथ 3 बड़े इंजन एसेंशियल्स, एंटरप्राइज, B2B और एक्सपोर्ट से आने वाली है। कंपनी अब मास प्रीमियम सेगमेंट में एसेंशियल सीरीज के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जिससे नए ग्राहकों को जोड़ने में मदद मिलेगी। वहीं B2B बिजनेस जैसे HVAC और कमर्शियल डिस्प्ले में तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है, जो हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है। इसके अलावा कंपनी FY27 तक अपने एक्सपोर्ट को लगभग दोगुना करने की भी प्लानिंग बना रही है, जो ग्लोबल मार्केट में उसकी मौजूदगी को मजबूत करता है। तो अब कल की ट्रेडिंग में ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि निवेशक मुनाफा वसूली करते हैं या शेयर को होल्ड करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।